वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्ञानम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, जहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होता क्या है और उनका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास जो रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट है, तब क्या बनता है सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स रूट है तब किस तरह से आप सॉल्यूशन लिखते हैं, और इक्वल रूट आते हैं तब आप सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हो, वो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको जो ये कंसेप्ट है, जो ये क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आएंगे अगर वो जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं है। ओके, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनका आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन शुरू करूँगा। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले आपने क्या लिखना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इट्स माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। दिस इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, नाउ सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा, मैंने क्या बताया था, जहाँ डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब आएगा, डी एक्स क्यूब, वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डी क्यूब, इसको डी क्यूब मान लो, माइनस 3, ये सेकंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर मानना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को डी मानना है, प्लस 3, और इस सब के बाहर लिखेंगे आप y इक्वल टू 0। यानी नेटशेल में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमने जो थर्ड डेरिवेटिव है उसको हमने डी क्यूब लिखा है, और जो सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसको हमने डी स्क्वायर लिखा है, और जो d अपॉन डी एक्स है उसको हमने d माना है। जब हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन यहाँ से ही शुरू होता है, सिंबॉलिक फॉर्म आपके पास ऑलरेडी दी होगी, आप वहीं से शुरू करें क्वेश्चन को। ओके, तो आपको मैंने नेक्स्ट स्टेप बताया था, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, जो ये इक्वेशन है सिंबॉलिक फॉर्म वाली प्लस 3, इसमें से y को एलिमिनेट करके जस्ट इस सब को 0 के इक्वल लिखना है। देखो डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस d प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ रूट्स आएंगे, तो उसके बेस पर ही हम सॉल्यूशन लिखेंगे, जो जैसे कि हमने कल किया था। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आज है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के एक बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, जो यहाँ पर इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में हीट एंड ट्रायल मेथड से आपने अपनी मर्जी से डी की वैल्यू पुट करना है। अदरवाइज डी की वैल्यू आप इसमें से पुट कर, जैसे 3 है यहाँ पे सबसे लास्ट में, देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 3 के फैक्टर होता है 1 और 3, 1 और 3 है, तो आप -1 +1 और -3 +3 यहाँ पे पुट कीजिए डी की जगह। तो इनमें से एक वैल्यू क्या होगी जो इसको 0 बना देगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू इसकी एक क्या होगा, एक रूट हो जाएगा। बाकी के रूट हम उसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, जो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू है वहाँ से क्या करना आपने, उसके फैक्टर देखो क्या आएगा, 1 और 3 बनने वाला है। तो 1 नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में, 3 भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपने क्या करना, डी की वैल्यू इनमें से कोई एक भरना। आई थिंक अगर मैं यहाँ पर डी पॉजिटिव का 1 ही भरूँ, पॉजिटिव का 1 भरते, देखो डी इक्वल्स टू 1 कहाँ, यहाँ पे पुट करो, इसमें पुट करो। इसमें पुट करने के बाद क्या आएगा, देखो ये रफ वर्क में ही करना है। 1 का क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। अब देखो ये कितना आता है, ये 1 हो गया, -3 -1 प्लस 3, ये प्लस प्लस वाली टर्म आपस में प्लस करो, ये हो जाएगा 3 प्लस का माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 + 1 4 हो गया,
माइनस माइनस वाली टर्म आपस में प्लस करो, ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 0, देखो 0 आ गया है। यानी d इक्वल्स टू 1 को पुट करके अगर यहाँ पे हमने d इक्वल्स टू 1 की वैल्यू पुट करी, तो अगर ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, इट मीन्स d इक्वल्स टू 1 इसका एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन आपको पता लग गया। अब बाकी के सॉल्यूशन, इट मीन्स इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं d, देखो d इक्वल्स टू 1 आगे लाओ तो d माइनस 1, यानी इसका एक फैक्टर ये हो गया, बाकी के दो फैक्टर, हाईएस्ट पावर 3 है, इट मीन्स आपको 3 फैक्टर फाइंड आउट करना है। d माइनस 1 एक फैक्टर तो आ गया, बाकी के 2 फैक्टर कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्लियर हो गया? तो अगर ये क्लियर हो गया, मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ। अब आपने देखना है नेक्स्ट बाकी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। d इक्वल्स टू 1 से आपके पास वैल्यू आती है 0, ठीक है। तो देखो आपने करना क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले जो इसके कोफिशिएंट्स है, डी क्यू का कोफिशिएंट 1 यहाँ पे लिखा, डी स्क्वायर का कोफिशिएंट -3, नेक्स्ट -1 और फिर 3। जो इक्वेशन आपके पास है इसके कोफिशिएंट्स आपने इधर लिख लेने, ठीक है। जब आप इसके कोफिशिएंट्स इधर लिख लोगे और जिससे वैल्यू 1 पुट कर, मतलब डी इक्वल टू 1 पुट करके ये 0 आया था, उस 1 को आप बाहर लिखो, ठीक है। इसके बाहर लिखना। अब करना क्या है, जो ये 1 है इसको एग्जैक्टली एज इट इज उतारो नीचे, 1 का 1 आएगा, ओके 1 का 1 एज इट इज, इसको एज इट इज उतारना है। लेकिन जो ये बाहर वाला 1 है इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जार 1, तो इसको आपस में सॉल्व करें तो क्या आएगा, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो ये बन जाएगा 2 का माइनस का 2। फिर से 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वो यहाँ लिखना है, 2 1 जार 2, -2 आ गया, क्लियर है। अब इसको आपस में सॉल्व करो, ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस -3, एंड फाइनली फिर से 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3 प्लस ये हो जाएगा 0, और आपके पास बचा लास्ट में 0 ही आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपने गलत किया है। तो आप फिर से देखिए इसको अच्छी तरह से, क्लियर है। या फिर देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, d इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में पुट किया, या फिर -1 कर सकते थे, फिर आप 3 से ट्राई करो, अगर कहीं से 0 आता तो वो वैल्यू आपने यहाँ बाहर लिखना है, ठीक है। जिससे 0 आया वो d की वैल्यू बाहर लिखना है, और बाकी जो d के कोफिशिएंट्स है ऊपर इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है, डिफरेंट कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखो। लिखने के बाद 1 बाहर था, 1 ये जो 1 है इसको नीचे उतारो, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इधर लिखो, फिर जितना सॉल्व करके आए उसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना, उसको यहाँ लिखना है। जितना ये सॉल्व करके आए उसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई करो, उसको यहाँ पे लिखो, सॉल्व करो, फाइनली 0 आना चाहिए। अब जो यहाँ पे इक्वेशन बचेगी ये क्वाड्रेटिक बचेगी। ये d का स्क्वायर था, ये क्यूब था, ये स्क्वायर था, ये d था, और ये कांस्टेंट वैल्यू थी। नीचे क्या आएगा, एक जो d की एक पावर है वो कम हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 3 वैल्यू बच रही है, यानी d का स्क्वायर आएगा इसके साथ, यहाँ d और ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो आप ये इक्वेशन क्या बनने वाली है, 1d स्क्वायर -2d -3 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन 1। यानी d स्क्वायर के साथ 1 आएगा, d के साथ -2 और इसके साथ 3। तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे लिखिए, d का स्क्वायर -2d -3 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन कौन सी, क्वाड्रेटिक। देखिए अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होगी ये हो जाएगा, यानी इसके 2 फैक्टर ये बन गए। अब यहाँ से आप 2 फैक्टर और निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना वो आपको पता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो। तो अगला स्टेप क्या होगा, d -1 एज इट इज़ लिखना है, इसको ब्रेक करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और 2 प्लस या फिर माइनस करके, तो उन्हीं 2 नंबर को 3 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। 2 ऐसे नंबर ढूंढो, क्या आएगा, 3 × 1, 3 1 जा 3, 3 -1 2 भी आ रहा है। इसका मतलब 2 नंबर आपको मिल गए जिसको मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए और माइनस करके 2 आना चाहिए, माइनस या प्लस करके, तो माइनस करके 2 आ रहा है, ओके। तो करना क्या था, d का स्क्वायर एज इट इज़, या फिर ओके -2 को कैसे लिखना है, 3 -1 d -3 इक्वल टू 0, ओके। हमने क्या किया, d स्क्वायर एज इट इज़ -1 2 3 -1 लिख लिया 2 को, और d एज इट इज़ लिखा है फिर से पीछे, और -3 बाकी एज इट इज़ लिखना है। तो ये d -1 एज इट इज़, और यहाँ आएगा d स्क्वायर। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का 3d हो जाएगा, और प्लस का ये प्लस का d हो जाएगा, और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन लेना है, d -1 तो है ही, यहाँ से देखो कॉमन आने वाला है d, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा d
3। देखो d माइनस 3 और अगला है प्लस, यहाँ पर पीछे भी क्या है d माइनस 3 इक्वल टू 0 और d माइनस 3 यहाँ पे कॉमन आने वाला कुछ नहीं, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। ओके, अब देखो इन दो में से d माइनस 3 और d माइनस 3 आप कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, d माइनस 1 तो पहले से फैक्टर है, यहाँ से d माइनस 3 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा d प्लस 1, यहाँ d बच रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 और इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास d की 3 वैल्यूज निकल जाएगी। वो 3 वैल्यू क्या होगी, देखिए ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये d की 3 वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो d माइनस 1 भी 0 के इक्वल आएगा, d प्लस 3 भी 0 के इक्वल आएगा और थर्ड क्या है d प्लस 1 भी 0 के इक्वल आएगा। सॉरी ये माइनस है। देखो 3 फैक्टर d माइनस 1, d माइनस 3 और d प्लस 1, ये सारा 0 के इक्वल किया तो देखो d की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ d की वैल्यू 3 और यहाँ d की वैल्यू माइनस 1। इट मीन्स d इक्वल्स टू क्या है, माइनस 1 आ रहा है, 1 आ रहा है और 3। d की 3 वैल्यूज आ रही है और सारी की सारी डिफरेंट है। मैंने कल भी बताया था कि इसी तरह से d की कुछ वैल्यूज आएगी और यहाँ पे सारी की सारी डिफरेंट आ रही है, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 डिस्टिंक्ट रूट है तो c1 e रेज टू द पावर क्या है -1 है तो -1x क्योंकि x इंटू 1 इज -x आएगा यहाँ पे, फिर प्लस c2 e की पावर 1x ही लिखेंगे हम, प्लस c3 e रेज टू द पावर 3x। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो प्लीज़ वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। अब हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्यू प्लस वाई। ओके, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको पॉज करके ज़रूर देख लें। जिसको समझ में नहीं आया बार बार पॉज करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आ जाएगा, डी का क्यूब प्लस ये 1 हो जाएगा और बाहर लिखना y, यहाँ पर y का कोफिशिएंट लिखता है इक्वल टू 0। नेक्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म तो हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते थे, डी क्यूब प्लस 1 है उसको 0 के इक्वल कर दो, ठीक है, डी क्यूब प्लस 1 0 के इक्वल कर दो। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। याद रखना डी क्यूब प्लस 1 को कैसे सॉल्व करना है, जो भी ऐसे क्वेश्चन आए उनको एग्जैक्टली इसी मेथड से सॉल्व करना। आप क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए डी क्यूब प्लस 1 का भी क्यूब लिख लेना, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। वो होता है ए प्लस बी फैक्टर फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाता है इसका फॉर्मूला। तो देखो डी क्या है यहाँ पे, तो इसका क्या बनने वाला है, इसका बनने वाला है डी प्लस 1, एक तो ये आएगा, दूसरा हो गया डी का स्क्वायर माइनस डी इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये a है ये b है, ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स d प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गए फैक्टर, ये पूरी तरह से फैक्टराइज हो गया। एक वैल्यू तो निकल गई, d प्लस 1 की वैल्यू -1 आएगा, लेकिन इसको कैसे फैक्टराइज करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 ही मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, 1 ही प्लस माइनस करके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये जो d प्लस 1 है इसको 0 के इक्वल करो, और जो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 है इसको भी 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ पे x का जो d का जो कोफिशिएंट उसको 1 लिखो, यहाँ पे डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे d का कोफिशिएंट -1 और यहाँ पे c क्या है 1। तो आपको पता होगा x क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम कैसे निकालते हैं डी की वैल्यू, वो फार्मूला याद होगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ तो देखिए d की वैल्यू माइनस का 1 निकल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस 1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे भर दो, माइनस b -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह मैं -1 का स्क्वायर लिख लूँगा, फिर -4 a की वैल्यू 1 भरो, c की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय 2a, a कितना 1 के इक्वल। देखिए ये कितना आता है सॉल्व करने के बाद, ये 1 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस होता है 4 1 4 अपॉन
टू आयोटा आ जाएगा, इसको जब टू का टू ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हुआ 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3/2, 4 माइनस 1 इज -3 अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव टर्म आता है तो ये क्या बन जाता है, -1 सॉरी आयोटा, जो माइनस है अंडर रूट के अंदर इसको हम पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो होगा 1 प्लस माइनस, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आयोटा अंडर रूट 3/2, 2 इसके साथ भी लिखो, इसके साथ भी लिखो। देखिए माइनस साइन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया ये था आयोटा, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे नेगेटिव टर्म को रिमूव करने के लिए हम आयोटा लिखते हैं, तो ये आयोटा मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो नंबर बना ये बना इमेजिनरी, मैंने बताया था अगर इमेजिनरी नंबर आते हैं, दिस इज इमेजिनरी सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट से बना होता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए मैंने लास्ट में बताया था कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ सॉल्यूशन आता है, तो सॉरी एज अ फैक्टर आता है, डी की वैल्यू देखो ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो आपके पास फैक्टर बने 1 2 3, ये 3 फैक्टर बन रहे, प्लस माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक इमेजिनरी नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, एक ये वाला हो गया रियल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देयरफॉर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो हो गया y इक्वल्स टू रियल पार्ट का तो c1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स ही आएगा, क्योंकि -1 आ रहा है d, ठीक है। नेक्स्ट है ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी विद रियल, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले c बाहर लिखना, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की पावर क्या लिखना है, रियल पार्ट है 1/2, 1/2 x लिखो, फिर ब्रैकेट c1 के साथ क्या होगा, कॉज कौन सा आएगा, ये वाला इमेजिनरी, अंडर रूट 3/2x, फिर प्लस c2, सॉरी यहाँ c1 है तो यहाँ c2 ले लेना आपने, c2, और ये बन जाएगा c3, प्लस लिखना, प्लस c3 साइन के साथ भी अंडर रूट 3/2x। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, c1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स, ये वाला d, देखो d क्यूब है, इसका मतलब 3 रूट्स आएंगे, 2 ये हो गए, एक ये, 2 कॉम्प्लेक्स रूट, एक रियल रूट, तो c1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस e रेज टू द पावर, जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए मैंने क्या बताया, जो रियल पार्ट है आगे वाला उसको लिखना है बाहर, और अंदर c2 के साथ कॉज इमेजिनरी पार्ट, प्लस c3 के साथ साइन जो इमेजिनरी पार्ट था अंडर रूट 3/2। ओके, तो ये रहा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला भी था, इसका एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया इसीलिए आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है। और अब रही बात थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपको पिछली वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो ये पिछला क्वेश्चन है कहीं से समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करें, ठीक है, पॉज करें, रिपीट करें, तो जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आई होप आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगी और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ पर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ एक और पार्ट आता है जहाँ पर इक्वेशन में इस तरफ 0 है, यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए होंगे, इट में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।